तो राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान में अब राजभवन की तरफ से बयान भी आ गया है। राज्यपाल का सचिवालय साफ साफ कह रहा है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। राज्यपाल किसी तरह की दबाव में काम नहीं करते हैं और उन पर दबाव की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और राज्यपाल ने सरकार से पूछ लिया है कि अगर आपके पास बहुमत है तो फिर सत्र बुलाने का औचित्य क्या है और इतने कम वक्त में सत्र बुलाने का औचित्य क्या है। राज्यपाल यह भी कह रहे हैं सत्र का एजेंडा भी प्रस्तावित नहीं है और कम से कम 21 दिन का नोटिस देना जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, अब मैं एक बुनियादी सवाल पे आ रहा हूं, हालांकि कम समय बचा है। हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ का मकसद क्या था, ताकि दल ना टूटें, इधर से उधर ना जाएं, खासतौर से छोटे राज्यों में जहां अक्सर आया राम गया राम चलता रहता था। 2/3 बहुमत चाहिए था किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए। लेकिन जब से ये मध्य प्रदेश और उसके बाद अब राजस्थान, ऐसा लग रहा है ये 15-20 विधायक मिलकर भी इस्तीफा देकर और पूरी इतने बड़े राज्य की सरकार गिरा देते हैं। ये आपने ऐसा कौन सा मॉडल निकाल लिया है गौरव? विधायकों से इस्तीफे दिलाइए और 2/3 की भी जरूरत नहीं है और बड़े बड़े राज्यों की बड़ी बड़ी सरकारें भी गिर जाएं। ये संवैधानिक मर्यादा तार नहीं होती क्या? जल्दी जल्दी अपनी बातें रखूंगा। 3 बिंदु है। सबसे पहला, आपको यह प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए था, 10th शेड्यूल कौन तार करता है जब 6 बीएसपी के एमएलए ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और विलय हो रहा था। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ये अस्तबल से घोड़े क्यों भाग रहे हैं? तो अस्तबल से घोड़े इसलिए भाग रहे हैं जहां घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश, वो केवल कांग्रेस में हो सकता है। तीसरी बात, धमकी देना राज्यपाल को मानक जी, कहना आप जिम्मेदार होंगे अगर सत्र नहीं बुलाएंगे, क्या यह संविधान की मर्यादा रखना है? और अंत में केवल एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें आंतरिक कलह है। कोई अगर राहुल गांधी जो टिमटिमाता हुआ दिया है से ज्यादा चमकेगा तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और यही कटु सत्य है, यही इनकी आंतरिक कलह। देखिए मानक जी, थोड़े दिन और गधों को गुलाब जामुन खा लेने दीजिए। दिया बुझने के पहले अधिक प्रदीप्ति देता है, सब जानते हैं। नवाब तुर्की के केस में अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्यपाल खुद से विवेक से नहीं फैसला लेकर सत्र बुला सकता है, कैबिनेट की अनुशंसा पर ही बुला सकता है। और हमारी सरकार को बहाल किया, केंद्र सरकार ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये निर्णय आज भी प्रासंगिक है। राज्यपाल महोदय अपने विवेक से एड एंड एडवाइस पर काम कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एड एंड एडवाइस पर काम कर रहे हैं। पूरे देश में ये ओके, राजस्थान पर अब से पहले भी राष्ट्र की बात में 3 बार 4 बार बहस हो चुकी है। कांग्रेस से मैंने पहले भी पूछा है, जब भी मैं पूछता हूं कि पूरी की पूरी बीएसपी आपने राजस्थान में अपनी पार्टी में शामिल करा ली थी 6 के 6, उस पर कोई जवाब देते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार तब भी सुरक्षित थी, हमने बहुमत पाने के लिए उसे हासिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी किसी पार्टी को तोड़ना तो पार्टी को तोड़ना ही होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब स्पीकर के बाद अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं तो हो सकता है अब राज्यपाल का यह मामला लेकर भी कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। बेहतर वही होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामले का हल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि और इस मामले को लटकाया ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज राष्ट्र की बात में आने के लिए गौरव भाटिया, अभय दुबे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।